बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। लाहौर में 4 लड़कियों की गुंडागर्दी करते हुए एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है और खुलेआम ये लड़कियां बदमाशी करती हुई नज़र आती हैं। एक कम उम्र सेल्समैन को किस तरीके से पीट रही हैं और पास खड़े कोई भी जितने भी लोग हैं, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि उस लड़के को इन लड़कियों से बचाया जाए। और ये मामला क्या है? ये सारा जो ये मामला पेश आया है, इसमें एक वकील का नाम आ रहा है शोएब शाहीन का, उनका इन लड़कियों से क्या ताल्लुक है? और ये जो लड़कियां हैं इन्होंने वाज़िया तौर पे वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि सेल्समैन पे ये तशद्दुद करती हुई नज़र आती हैं। पहले ये खड़ी नज़र आ रही हैं, कॉफ़ी के कप इन्होंने पकड़े हुए हैं, उसके बाद सेल्समैन की तरफ आती हैं और सेल्समैन तो वैसे वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो इनको ना तो हरासा कर रहा है, ना उसने इनको देख के कोई ऐसी बात की है, बज़ाहिर तो यही वीडियो में नज़र आ रहा है। लेकिन इनमें से एक लड़की पहले आती है, वो आके उसे गिरेबान से पकड़ती है और उसके बाद फिर बाकी भी दोनों आ जाती हैं जो कि बालों से पकड़ के और लड़के की खूब दुर्गत शॉप के अंदर बनाती हैं। और ये बेटियां शोएब शाहीन के हवाले से बताया जा रहा है कि बेसिकली ये उसकी बेटियां हैं और मुकदमा इन लड़कियों ने फिर दर्ज करवाया। हालांकि गलती जो है वो नज़र आ रहा है कि वो इन लड़कियों की गलती है, लेकिन इसके बावजूद जो सेल्समैन हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सारा मामला ये है क्या, आज की वीडियो में ये आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि आज एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल है, एक्स के ऊपर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट किए गए हैं, उसमें इन लड़कियों को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया है। क्योंकि वीडियो सामने आने के बाद देखा जा सकता है कि लड़कियां गुंडागर्दी करती हुई नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर वो जो लड़का है उसने तो इनको कुछ नहीं कहा, जो कि चीज़ें वीडियो में देखी जा सकती हैं। लाहौर का ये इलाका है गार्डन टाउन का। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेट्रोल पंप की शॉप है, वहाँ पे ये लड़कियाँ आती हैं कॉफ़ी के लिए और कॉफ़ी के दौरान ये आती हैं कैशियर का जो काउंटर है वहाँ पे, और वहीं पे फिर ये मामला नज़र आ रहा है, वीडियो के अंदर शुरू होता है। बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं। लड़कियों की बदमाशी जो है वो नज़र आ रही, कैसे वो कम उम्र सेल्समैन है जिसको ये मार रही हैं, उसके मुँह के घोंसे और बालों से उसे घसीट रही हैं। इसके साथ-साथ वहाँ पे खड़े कुछ लोग हैं जिनमें से एक बुज़ुर्ग ने इनको रोकने की कोशिश की कि इस तरह मत करे, बुज़ुर्ग को भी इन्होंने आड़े हाथों लिया। उसके बाद गार्ड आया है तो गार्ड भी इनको हाथ नहीं लगा रहा कि ख़वातीन हैं कि अगर इनको हाथ लगाएँगे तो फिर कोई ना कोई मसला जो है वो क्रिएट होगा। सो लड़कियाँ जो हैं, देखा जा सकता है कि कैशियर के पास आती हैं और फिर इस लड़के के करीब जाके गुस्से से बोलती हैं, फिर इसको मारना शुरू हो जाती हैं। और लड़के पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है कि कोई भी पास खड़ा जो बंदा है वहाँ पे उस शॉप में, वो उस लड़के को बचाने के लिए नहीं आता। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? पुलिस ने मुकदमा इसका क्यों दर्ज किया? बाद में ये मुकदमा खारिज क्यों हुआ है? अब ये लड़कियाँ एफआईए के पास क्यों गई हैं? ये भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। पुलिस का कहना है कि ईमान ज़हरा नामी एक लड़की जो है उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, मुद्दई मुकदमा बनी है। उसका कहना है कि इस सेल्समैन ने और इसके साथ एक और, यानी 2 सेल्समैन हैं जिन्होंने कि हमें हैरेस किया है, हमारी नकल उतारी, हमें देख के ये हँसे हैं और उसके बाद 2 ये सेल्समैन को इसने गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। ज़ाहिर है बाअसर बाप की बेटियाँ थी जिसकी वज़ह से एक तो इन्होंने गुंडागर्दी की, बदमाशी दिखाई और मार-कुटाई करती भी नज़र आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जो सेल्समैन वग़ैरह हैं वो तो इनको कुछ भी नहीं कह रहे, इनकी तरफ देख भी नहीं रहे, लेकिन ये उनके ऊपर किस तरीके से चढ़ाई भी करती नज़र आ रही हैं और उसके बाद इनके कहने पे मुकदमा भी दर्ज हो गया। अदालत ने हकाइक जाने और हकाइक जानकर ये जो मुकदमा है इसको खारिज कर दिया। अब ये लड़कियां एफआईए के पास पहुंच गई हैं। इनका कहना है कि हमारी जो वीडियो है जो कि मार कुटाई करती ये नजर आ रही हैं और जिस किस्म के इन्होंने बेधड़ंगे लिबास पहने हुए हैं, इन लड़कियों ने बिगड़ी हुई ये औलादें हैं। तो वो नज़र आ रहा है कि ये जो कुछ वहाँ पे उस सेल्समैन के साथ कर रही हैं, वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि इनकी तरबियत किस किस्म की हुई है और कानून सबके लिए बराबर है और बराबर होना चाहिए।
ये इतने बाअसर लोग हैं कि एक तरफ तो इन लड़कियों ने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया, वहाँ पे तोड़-फोड़ की। फिर जो कैशियर पे बैठा हुआ आदमी है, जो कैशियर है वहाँ पे, वो बताता है कि जी जितना भी इन्होंने सामान लिया, इन्होंने वहाँ पे पेमेंट नहीं की। दुकान से बाहर जाके इन्होंने तोड़-फोड़ की काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे अंदर तो वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाती नज़र आ ही रही हैं। जो कम उम्र सेल्समैन है, और उसने इनके ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया, कोई भी, वो आगे से नीचे मुँह करके ही वो खड़ा रहा है लड़का। लेकिन ये 3 मतलब क्या है ये? क्या बाअसर हैं? क्या आप किसी बाअसर बाप की औलाद हैं बिगड़ी हुई, तो जिसको मर्ज़ी पकड़ेंगे और उसे पकड़ के इस तरीके से धो देंगे, ये क्या बात हुई? और फिर इंसाफ़ का तकाज़ा तो ये है कि इन लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो ये गुंडागर्दी दिखा रही हैं। लेकिन इनके कहने पे ये मुकदमा फ़ौरी तौर पे दर्ज हो गया, और लड़के ने नकल उतारी है और हमारे पे हँसा है, ये चीज़ें एफआईआर में मेंशन की गई हैं। और थाना गार्डन टाउन पुलिस जो है, उन्होंने इन 2 सेल्समैन को फिर आके गिरफ्तार किया। उसके बाद इन सेल्समैन को अदालत में पेश किया गया। अदालत के अंदर जो है, जब वीडियो दिखाई गई कि जो शॉपकीपर है उसकी तरफ से, कि जो लड़का है उसने तो कुछ कहा ही नहीं। और देखा भी जा सकता है, कुछ यूट्यूब की पॉलिसी है कि मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकती, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि लड़का तो आराम से बैठा, वो किसी को भी कुछ नहीं कह रहा, यानी उस वो तो इन लड़कियों की तरफ देखता भी नज़र नहीं आ रहा। जब वो वीडियो वहाँ अदालत के अंदर चलाई गई है, तो फिर जज साहब ने वो मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया पुलिस को। हालाँकि पुलिस बाअसर माँ-बाप की ये बिगड़ी हुई जो औलादें हैं, ये लड़कियाँ, इनका मुकदमा पुलिस दर्ज करना चाहती थी और खारिज नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये जज साहब ने जो है मुकदमा खारिज करवा दिया। अब जी सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है इन 3-4 लड़कियों को लेकर। लोग लिखते हैं कि जी ये किस बाप की बेटियाँ हैं, किसी बड़े वकील की बेटियाँ हैं, गुंडागर्दी इन्होंने की है। शोएब शाहीन वकील हैं, उनके बारे में, एडवोकेट हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बेटियाँ हैं, और लोगों का लिखना है कि ये वही ख़वातीन हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की मार्च में नारे लगाती हैं और इस तरह की हरकत जो है वो करती हैं। एडवोकेट शोएब शाहीन जो हैं, उनका इस हवाले से जो बयान आया है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वो कहते हैं कि जी ये जो लड़कियाँ हैं, ये मेरी बेटियाँ नहीं हैं, और इनमें कोई एक भी लड़की जो है वो मेरी बेटी नहीं है इनमें से। मार कुटाई करके ये लड़कियाँ वहाँ जिस तरीके से गई हैं, और फिर इन्होंने पेमेंट भी नहीं की, और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब ये पहुँच गई हैं एफआईए। एफआईए में जाके इन्होंने दरख्वास्त दी है। इनका कहना है कि जो हमारी सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि जो हम गुंडागर्दी कर रही हैं, जो मार-कुटाई कर रही हैं, वो फुटेज जो है वो किस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे लीक की है या वायरल की है। दुकानदार और ये जो सेल्समैन हैं, और वो जो वहाँ पे बुज़ुर्ग था जो इनको मना कर रहा था, इन सबको कटहरे में लाया जाए, इनको पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इन्होंने लड़के को कत्ल तक करने की कोशिश की, कि उसका गला भी इन्होंने दबाया जब उसको मार रही थी। तो बात ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे, यानी गलती भी इन लड़कियों की अपनी है। वीडियो अब तो आ चुकी है, वीडियो में देखा जा रहा है कि वो जो लड़का है, कम उम्र है, और वो इनको कुछ भी नहीं कह रहा, ना इनके करीब गया। अब दूर से इनको लगा वो इन्हें देख के हँस रहा है, तो वो इन्होंने अपना ज़हन शायद इन लड़कियों के दिमाग घूमे हुए थे कि जी ये हमें हैरेस कर रहा है, और जिसको मर्ज़ी पकड़ा और पकड़ के इस तरीके से इतना वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। और इसके साथ-साथ ये जो मुलाज़िम है, यूसुफ है, इस लड़के का नाम बताया जाता, इसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मार-कुटाई की है उसमें वो ज़ख्मी भी हुआ है, नाख़ून भी उसे काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, लेकिन पर्चा जो है वो ख़ारिज हो गया। अब ये एफआईए में पहुँची हैं और वहाँ जाके कह रही हैं जी कि ये हमारा मुकदमा एक तो क्यों ख़ारिज किया है पुलिस ने, और दूसरा ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की है, ये कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब देखते ये हैं कि ये इतनी बाअसर हैं लड़कियाँ, कि वीडियो सामने आने के बाद तो पता चल रहा है कि उस लड़के का कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये लड़कियाँ जो हैं उसे मार-कुटाई कर रही हैं, गुंडागर्दी, बदमाशी अपनी दिखा के उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने तशद्दुद किया है। अब बजाए कि एफआईए इन लड़कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि वीडियो में तो नज़र आ रहा है लड़के ने कुछ नहीं कहा, तो क्या अब उनके खिलाफ दोबारा कोई कार्रवाई की जाएगी? एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है
कि पुलिस वाले जो हैं वो ज़राए बताते हैं कि ये मुकदमा ख़ारिज नहीं करना चाहते थे। ये तो अदालत ने मुकदमा ख़ारिज करवाया है क्योंकि पुलिस ने ये सिफ़ारिश पे मुकदमा दर्ज किया था। हालाँकि नज़र आ रहा है कि वो लड़का जो है वो कुछ भी इन लड़कियों के साथ ऐसी-वैसी हरकत नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उसे इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर किस तरीके से धड़ल्ले से वहाँ से बाहर निकल के शॉपकीपर का कहना है कि बाहर भी सारी चीज़ें जो हैं वो तोड़-फोड़ करके गई हैं। सार्फिन जो हैं सोशल मीडिया सार्फिन एक्स पे इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करके इन गुंडियों के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।